हाय एवरीवन। दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी के फर्स्ट राउंड के एडमिशन चल रहे हैं। जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नाम आया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पार्ट एकेडमिक फीस वगैरह का प्रोसेस चल रहा है, जो कि 16 जून तक चलेगा। अगर डेट एक्सटेंड होती है फर्स्ट राउंड की तो वो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर शो हो जाएगी। इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने आए हैं, पहला फ्रीज और दूसरा फ्लोट। अब फ्रीज और फ्लोट का क्या मतलब होता है, किन बच्चों को फ्रीज करना चाहिए, किन बच्चों को फ्लोट करना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। देखिए क्या होता है, जनरली फ्रीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम जमा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है आप किसी भी राउंड में अपनी सीट को फ्रीज करते हो तो आप ये एक्सेप्टेंस दे रहे हो अपनी तरफ से कि मुझे जो सीट मिली है उसे मैं बिल्कुल कंफर्म करना चाहता हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि आगे आने वाले राउंड में मुझे कंसिडर करा जाए। इसे कहते हैं फ्रीज। फ्रीज का जो ऑप्शन है, जिस बच्चे को पहला प्रेफरेंस मिला है उसे तो फ्रीज ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब पहला प्रेफरेंस मिल गया तो अब आप अपग्रेड किस मकसद से करोगे, अपग्रेड कहाँ आप करोगे आप। ठीक है, तो जिसको पहला राउंड पहला प्रेफरेंस मिलता है उसे तो फ्रीज करना ही पड़ता है। और बाकी जिनको दूसरा तीसरा या कोई भी प्रेफरेंस मिल रहा है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो उस प्रेफरेंस से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, वो आगे फ्लोट नहीं करना चाहते, वो अपना कॉलेज नहीं चेंज करना चाहते, तो वो अपनी सीट को फ्रीज कर ले फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में तो अपग्रेड का ऑप्शन आता ही नहीं है। ठीक है, ये सारी कहानी होती है फ्रीज की। फ्लोट की बात करते हैं। फ्लोट का मतलब होता है अपग्रेडेशन। फ्लोट का मतलब होता है जिसे आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई लेकिन आप उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको फ्लोट करना होता है। अब आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला है या थर्ड प्रेफरेंस मिला है या उसके बाद का कोई भी प्रेफरेंस मिला है 15वां 16वां, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपग्रेड करना चाहते हो, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो, सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, तो आप अपनी सीट को फ्लोट करोगे या अपग्रेड करोगे जिसे कहते हैं। और फ्रीज हो या फ्लोट हो, ये दोनों ही ऑप्शन आपके जो एक्टिविटी बोर्ड होता है इसी एक्टिविटी बोर्ड में लॉगिन करके विजिबल होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और आपको समझनी है, ये जो ऑप्शन होते हैं ये आपका जो शेड्यूल वेबसाइट पर आया हुआ है इसी शेड्यूल के इर्द गिर्द ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, जो शेड्यूल में सारी चीजें मेंशन है कि फर्स्ट राउंड के एडमिशन कब से कब तक होंगे फ्रीज फ्लोट, फिर सेकंड राउंड के कब से कब तक होंगे फ्रीज फ्लोट, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपके सामने जो भी ऑप्शन है वो विजिबल रहेंगे। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर मान लीजिए मुझे फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला और मैं फ्लॉट कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट राउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। नेक्स्ट राउंड में केवल दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि आपने फ्लॉट का ऑप्शन चूज करा है तो जो आपके नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस के कॉलेजेस हैं उनमें से कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, जो आपको करंट राउंड में जो सीट मिली है वही सीट आपकी दोबारा से नेक्स्ट राउंड में दे दी जाए, आपका नुकसान नहीं होगा। काफ़ी बच्चों को ये लगता था कि फ्लॉट करने से अगर हमारी सीट फ्लॉट नहीं हुई तो क्या करंट सीट है वो भी चली जाएगी। ना, वो नहीं जाएगी अगर फ्लॉट नहीं होती। लेकिन यस, अगर सीट आपकी फ्लॉट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, तो जो करंट सीट है उस पर आपके राइट्स खत्म हो जाएंगे, वो सीट फिर आपको नहीं मिलेगी। जो नई सीट आपको मिली है वहां जाकर फिर आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये सवाल भी कर रहे थे कि सर जैसे हमने फर्स्ट राउंड में पार्ट एकेडमिक फीस पे कर दी, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवा लिए और फ्लॉट कर दिया, तो नेक्स्ट राउंड में अगर कोई दूसरा कॉलेज मिलता है तो क्या वहां पे दोबारा वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। यस, वहां दोबारा वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और दोबारा पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी पड़ेगी। नो, दोबारा पार्ट एकेडमिक फीस पे नहीं करनी। लेकिन डैशबोर्ड से जो नया अलॉटमेंट लेटर आएगा नए कॉलेज का वो डाउनलोड करके और जो भी दोबारा डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डाउनलोड जो वो सब ले जाकर आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, जिन बच्चों को फ्लॉट करने के बाद सेम कॉलेज मिला यानी कि सीट उनकी अपग्रेड नहीं हुई, क्या उन बच्चों को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। नहीं, उन बच्चों को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना। वो अलग बात है, आप दोबारा से फ्लॉट कर दोगे, थर्ड राउंड में आ जाओगे, फिर थर्ड राउंड में अगर सीट अपग्रेड हो रही है तो जहां पर भी आपको आया है कॉलेज वहां आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक और डाउट बच्चों का आता है कि सर मुझे मान लीजिए छठे प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, ऊपर से लेके 1 से लेके 5वें प्रेफरेंस। अब देखो यार, जाहिर सी बात है, अगर किसी को छठे प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है तो ऊपर के जो और 5 कॉलेजेस हैं वो उसके और मनपसंद होंगे। लेकिन
इसमें क्या हो जाता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे छठा कॉलेज मिल गया, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर के जो 5 कॉलेज हैं उसमें से एक कॉलेज ऐसा है जिसमें मैं नहीं लेना चाहता एडमिशन, नहीं लेना चाहता, वो मैंने ज़रूर टॉप के प्रेफरेंस में रखा है, लेकिन अब मेरा उस कॉलेज में लेने का मन नहीं है। और मान लीजिए मैं अगर फ्लॉट कर देती हूँ तो मुझे वही वाला कॉलेज मिल गया जिसमें मैं नहीं जाना चाहती, तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि नहीं जी मुझे करंट राउंड में चाहिए, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। भाई फ्लॉट आप कर रहे हो, वो आपके मनपसंद के कॉलेज होते हैं लॉजिकल वे में ऊपर, अब वो आपका मन चेंज हो रहा है तो इसके रिगार्डिंग कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे डाउट्स हैं जो इस वीडियो में फ्रीज एंड फ्लोट के रिगार्डिंग हम करने आए थे। बाकी कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर सैटरडे और संडे को कॉलेज वगैरह खुलेंगे। देखो सैटरडे को तो खुलते हैं वेरिफिकेशन के लिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। संडे का थोड़ा मुझे डाउट है खुलेगा या नहीं, हालांकि 16 तक आपके पास टाइम है, तो अब कह सकते हो मंडे तक का टाइम है, तो 16 को भी आप जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑलराइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने आए थे। थैंक यू।